वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज आज से स्टार्ट है 5.3। इसमें वही आपको पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के अभी तक हमारे पास सारे सवाल चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जब मैंने 2 करी थी आपको, उसमें भी फैक्टर बनाए थे हमने। फैक्टर कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने आपके लिए जब चैप्टर नंबर 4 आपके लिए सॉल्व किया था तो उसमें तमाम चीज़ें डिटेल से बताई थी। तो वो अगर आप लोगों ने वीडियोस मेरी देखी हैं तो आपको ये आगे की जो 5 चैप्टर की एक्सरसाइज है वो मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सही से समझ में आएंगी। इसमें आपको सबसे पहले क्या कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब होता है। फैक्टराइजेशन मेथड का 3 तरीका होता है। या तो सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि कॉमन क्या है। अगर कॉमन कुछ होगा तो सबसे पहले उसमें से कॉमन निकालेंगे। दूसरी बात ये होती है कि इसमें हम ये देखते हैं कि हम इसको ब्रेक करें। ब्रेक किस तरीके से करें कि दोनों साइड वाले वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर बीच वाले नंबर का प्लस या माइनस करने पर जवाब आना चाहिए, जैसे हमने 5.2 में किया था। थर्ड मसला होता है कि हम इसको कंप्लीटली स्क्वायर करें, यानी हम ये देखें कि जो इसके एंड वाले अल्फाज हैं वो आपके पास जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हैं कि नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम जो है देख रहे हैं कि दोनों जो एंड के अल्फाज हैं वो जो आपके पास हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। कैसे कि अगर आप ये देखो 36 6 का स्क्वायर है, 25 जो है वो आपके पास 5 का स्क्वायर है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 में भी है 9 जो है आपके पास 3 का स्क्वायर है। 1/x स्क्वायर जो है 1/x का स्क्वायर है। पार्ट नंबर 3 में भी 4 जो है 2 का स्क्वायर है। 9 जो है आपके पास 3 का स्क्वायर है। तो इन तीनों सवालात में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम इन तमाम हिस्सों में आप फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ करना है वो हमने देखना है। हमने सबसे पहले इसमें जो फार्मूला यूज़ करना है इन तीनों सवालात में वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। या दूसरा फार्मूला मैं यूज़ करूँगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये 3 सवालात इसके इसी फार्मूले से यूज़ होंगे, सॉल्व होंगे। अब प्लस वाला फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करना है, माइनस वाला कहाँ इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप ये वाली टर्म देखोगे, सेकंड टर्म। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो आप माइनस वाला फार्मूला यूज़ करोगे, और अगर प्लस का साइन होगा यहाँ पर तो प्लस का फार्मूला यूज़ करोगे। तो अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और कैसे सॉल्व होगा वो मैं अब आपको बताती हूँ। बिल्कुल उसी मेथड से होगा जिस मेथड से मैंने पहला सवाल किया था। इसमें सिर्फ पहले मैं इसको अरेंज कर देती हूँ। 9x स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर 6 लिखा, फिर 1/x स्क्वायर लिखा। ठीक है। अब 9 आपको पता है किसका स्क्वायर है, वो है 3 का। इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ और बी के मैं इसको 1/x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है। बीच में फार्मूला आता है 2ab। a क्या है 3x है और b क्या है आपके पास 1/x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, ये वापस जवाब आ जाएगा। 9x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, 6 ऐसे आ जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि आपके पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। इसको मैंने इसी तरीके से लिखा जो कि बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का। अब चूँकि रूट परफेक्ट स्क्वायर मालूम करने कह रहा है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया, वो हो गया 3x प्लस 1/x का स्क्वायर। रूट की कीमत मैंने आपको बताई है क्या होती है, 1/2 होती है। जो 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर में जवाब आ जाएगा 3x प्लस 1/x। ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। समझ में आ गई आपकी। बिल्कुल आसान है सवाल आते हैं। आगे आगे थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें थोड़े से आपको हाजिर दिमागी की ज़रूरत होगी। आप उसको ठीक तरीके से समझने के लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी मुझे। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा आपको तवज्जो चाहिए होगी मेरी, आप भी तवज्जो दीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, आसान है, लेकिन समझने वाली चीज़ है। कैसे समझना है, हमें इसको इस तरीके से समझना है कि सबसे पहले हमने a मानना है इस पूरे को। ठीक है।
इसको हम कैसे ए मानेंगे वो हम यूँ समझ लेते हैं कि अगर ये 36 है और 3 माइनस 2x का स्क्वायर है, तो ये अगर ए है तो हम इस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। और मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 3 2x, ये बाहर मैं अगर स्क्वायर डाल दूँ, ठीक है, ये पूरी हमारे पास क्या बन जाएगा, ए। तो यहाँ पर मैंने इसको इसी तरीके से लिखा है कि यानी 6 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। लास्ट वर्ड अब अगर आप देखो तो ये है 16 यानी ये है 4y का होल स्क्वायर। बीच में क्या आ जाता है, बीच में -2 आता है। ए क्या है तुम्हारे पास वो लिखोगे तुम यहाँ पर, और बी क्या है यहाँ पर वो तुम लिखोगे। बी तो आसान है, तुम्हारे पास ये 4y है, और ए मैंने यहाँ पर तुम्हें समझाया है क्या है, 6 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2x। इतनी बात समझ में आ गई। फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। आ गई बात समझ में। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए क्या है तुम्हारे पास 6 माइनस 2x माइनस बी यानी 4y का होल स्क्वायर होगा। यानी ए पूरा ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या आगे करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेकर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर से रूट्स को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि रूट्स की जो कीमत होती है वो होती है तुम्हारे पास 1/2, और हमारे पास अंदर क्या है, पावर 2 है। रूट से स्क्वायर कट गया तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 3 माइनस 2x माइनस 4y। इतनी बात समझ आ गई। ये भी जवाब हो सकता है, लेकिन अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6 3 = 18 6 2 = 12x माइनस 4y। ये असल में पूरा जवाब इसका ये बना है। पार्ट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया।